हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। दोस्तों, ये आज की क्लास हिंदी भाषा शिक्षण शास्त्र की क्लास थर्ड होने वाली है, जिसमें हम बात करने वाले हैं दोस्तों विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जिनकी भी परीक्षा सीटेट की हो या अन्य जो भी टीचर्स एग्जाम होते हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो स्पेशल होने वाली है। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भाषा की पढ़ाई। पहला प्रश्न क्या है? भाषा की पढ़ाई। ये सीटेड 20 सितंबर 2015 में पूछा गया था। भाषा की पढ़ाई ऑप्शन है आपके सामने, समूची पाठ्यचर्या में व्याप्त है। ऑप्शन बी है समूची पाठ्यचर्या का केवल एक हिस्सा है। ऑप्शन सी बेहद जटिल एवं संवेदनशील है। ऑप्शन डी भाषा की पाठ्य पुस्तक से ही संभव है। दोस्तों, तो जो भाषा की पढ़ाई है वो भाषा की पाठ्य पुस्तक से संभव है, ये तो गलत हो जाता है। बेहद जटिल एवं संवेदनशील है दोस्तों। जटिल जटिल एवं संवेदनशील से कोई मतलब नहीं है भाषा का। समूची पाठ्यचर्या का केवल एक हिस्सा है। केवल एक हिस्सा भी दोस्तों कहना गलत हो जाएगा। केवल शब्द यहाँ पे नेगेटिव है, केवल गलत हो जाएगा। तो आंसर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा की पढ़ाई समूची पाठ्यचर्या में व्याप्त है। दोस्तों, आप कोई भी जो है पाठन करते हैं, मतलब जो भी कोई भी विषय वस्तु आप पढ़ते हैं, तो उसके लिए भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत नहीं है? हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है, कक्षा में बच्चों को विविध प्रकार का बाल साहित्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए। कक्षा में बच्चों को अधिकाधिक लिखित कार्य दिया जाना चाहिए। ऑप्शन सी है, कक्षा में बच्चों की भाषा का सम्मान किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी है, कक्षा में बच्चों को अपनी बात कहने का स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। तो बताइए किस कथन से आप सहमत नहीं है दोस्तों? तो इसमें देखते हैं ऑप्शन डी, कक्षा में बच्चों को अपनी बात की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कक्षा में बच्चों की भाषा का सम्मान किया जाना चाहिए, ये भी सही है दोस्तों। भाषा का सम्मान किया जाना चाहिए बच्चों की। कक्षा में अधिकाधिक लिखित कार्य दिया जाना चाहिए। दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। और ऊपर देखते हैं, कक्षा में बच्चों को विविध प्रकार का बाल साहित्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ये भी सही है दोस्तों। तो इसका मतलब सहमत नहीं है हम ऑप्शन बी से, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 की तरफ देखते हैं क्या है। बच्चों को अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है कि उनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाए। ऑप्शन बी, उनके लिखने की गति पर ध्यान दिलाया जाए। ऑप्शन सी देखते हैं, उनके अक्षरों की बनावट की प्रशंसा की जाए। या ऑप्शन डी, उनकी वर्तनी की शुद्धता को सराहा जाए। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर देखते हैं। बच्चों को अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए जरूरी है उनकी वर्तनी की शुद्धि को सराहा जाए। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उनकी वर्तनी को की शुद्धता को सराहा जाए। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। पहली दूसरी कक्षा के बच्चों को 7 भाषा सिखाने के लिए जरूरी है कि उन्हें पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों को 7 भाषा सिखाने के लिए जरूरी है कि उन्हें ऑप्शन ए है, बात कहने के तरीकों का अभ्यास करवाया जाए, कविता गाने के अधिकाधिक अवसर दिए जाएं, पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित किया जाए। या ऑप्शन डी, अपने उच्चारण पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा जाए। तो क्या होगा दोस्तों, पहली दूसरी के जो कक्षा के बच्चे हैं उनके साथ भाषा सिखाने के लिए क्या जरूरी है, बताइए जल्दी से। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, बात कहने के तरीकों का अभ्यास करवाया जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है, बताना है आपको। भाषा अर्जन के संबंध में, भाषा अर्जन की यहाँ पे बात हो रही है, इस संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। ऑप्शन ए, भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं।
ऑप्शन बी, भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए। बिना विद्यालय के भाषा अर्जन असंभव है। सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविकता क्षमता होती है। दोस्तों, भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है, ये भी बात सही है। बिना विद्यालय के भाषा अर्जन संभव है, ये भी बात सही है। भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए, दोस्तों ये भी बात सही है। तो यहाँ पे देखना है कि उचित कौन सा कथन नहीं है भाषा अर्जन के संदर्भ में, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे भाषा अर्जन के लिए नियम। दोस्तों नियम से कोई मतलब नहीं है भाषा अर्जन का, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो हो जाएगा दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा विकल्प के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 की तरफ देखते हैं। भाषा की कक्षाओं में लोकतांत्रिकता बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? भाषा की कक्षाओं में लोकतांत्रिकता बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? ऑप्शन ए, स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर देना। ऑप्शन बी, राज्य भाषा को अनिवार्यतः पढ़ाना। ऑप्शन सी, बच्चों को हर समय बोलने के लिए कहना। ऑप्शन डी, लोकतंत्र पर निबंध पढ़ाना या लिखवाना। तो क्या हो जाएगा, भाषा की कक्षाओं में लोकतांत्रिकता बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर देना चाहिए। ऑप्शन ए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर देना चाहिए भाषा की कक्षाओं में लोकतांत्रिकता बनाए रखने के लिए। चलिए प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में का महत्वपूर्ण योगदान है। ऑप्शन ए विदेशी भाषा, ऑप्शन सी मातृभाषा, ऑप्शन बी शास्त्रीय भाषा, ऑप्शन डी क्षेत्रीय भाषा। दोस्तों बच्चे के जो व्यक्तित्व निर्माण में क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें दोस्तों बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा आपका आंसर? विदेशी भाषा दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन बी शास्त्रीय भाषा बिल्कुल नहीं होगा। बात करें मातृभाषा, दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मातृभाषा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 की तरफ देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? आपको बताना है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने का जो सर्वोपरि उद्देश्य है वो क्या होता है? ऑप्शन ए, भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का विकास करना, भाषा की कठिन बातों को सरलता से समझना, भाषा के मानक स्वरूप को पूर्णतः आत्मसात करना। ऑप्शन डी, भाषा के व्याकरण नियमों को पूर्णतः आत्मसात करना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने का सर्वोपरि जो उद्देश्य है वो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का विकास करना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9। विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास व्याकरण की समझ बिल्कुल नहीं होती, व्याकरण की पूर्ण समझ होती है, व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती या व्याकरण की सचेत समझ होती है। दोस्तों तो यहाँ पे जो विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास क्या होता है? व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती है। दोस्तों ये हमने पहले भी कराया है अभ्यास प्रश्न में, ये प्रश्न काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों यदि आपको पिछली 2 क्लासेस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके हमारी 2 क्लासेस देख सकते हैं, जिसमें हमने पूरे कंसेप्ट सहित बिल्कुल पूरा व्याख्या सहित सभी चीजों को समझाया है। उसके बाद अभ्यास प्रश्न टॉपिक से संबंधित कराए हैं, अभ्यास प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और अब ये तीसरी क्लास दोस्तों हमने इसमें जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं उनको करा रहे हैं। एक और क्लास दोस्तों इसकी आएगी विगत वर्ष प्रश्नों की, जिसमें हम एक टॉपिक को कंप्लीट कवर कर लेंगे। फिर हम जैसे ये हमारा टॉपिक है भाषा बालक एवं भाषा शिक्षण का, जो ये टॉपिक है हम इसको कंप्लीट कवर कर लेंगे। उसके बाद हम नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10। तो दोस्तों चैनल पर जो भी नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी भाई बहन आपकी तैयारी कर रहे हैं प्लीज उन तक भी इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, जिससे उनके लिए काफी मदद मिलने वाली है। क्योंकि यहाँ पर हम हिंदी शिक्षण शास्त्र की कंप्लीट एक फ्री क्लासेस आपके लिए देने जा रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हम एक एक चीज को दोस्तों कवर करेंगे, जो कि आपके सीटेट हुआ, DTET एसबी हुआ, KVS एग्जाम हुआ, जितने भी एग्जाम हैं
जिसमें शिक्षण शास्त्र से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, एक भी प्रश्न छूटने नहीं दिया जाएगा, ये गारंटी है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्यतः भाषा शिक्षा है। प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्यतः भाषा शिक्षा है। इस कथन का निहितार्थ यह है कि ऑप्शन ए, बच्चों को केवल भाषा की शिक्षा दी जाए। ऑप्शन बी, बच्चों के भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। ऑप्शन सी, बच्चों को अनेक भाषाएं सिखाना अनिवार्य है। ऑप्शन डी, बच्चों को मानक भाषाएं सिखाई जाएं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे है कि केवल बच्चों को केवल भाषा की शिक्षा दी जाए। दोस्तों नहीं, ये गलत हो जाएगा। केवल शब्द दोस्तों कहीं ना कहीं विकल्प को गलत कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों के भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, ये भी कुछ हद तक ठीक है। चलिए ठीक है, ये इस पर ठीक। आगे देखते हैं। बच्चों को अनेक भाषाएं सिखाना अनिवार्य है, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। अनेक भाषा सिखाना अनिवार्य है, ये इसका जो कथन है इसका निहितार्थ नहीं है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्यतः भाषा शिक्षा है। तो इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि अनेक भाषाएं सिखा दो बच्चों को। ऑप्शन डी, बच्चों को मानक भाषाएं सिखाई जाएं, ये भी दोस्तों गलत है। भाषा शिक्षा से जो इसका मतलब है वो है ऑप्शन बी आपका, कि बच्चों के भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। ये दोस्तों ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, मातृभाषा में शिक्षा से ऑप्शन ए, कक्षा में पढ़ाई करने की सुविधा होगी। मातृभाषा में शिक्षा से कक्षा में पढ़ाई करने की सुविधा होगी। शिक्षार्थियों की अधिकाधिक प्रतिभागिता होगी। ऑप्शन सी, बेहतर परिणाम निकलेंगे। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो जो मातृभाषा में शिक्षा से क्या होगा दोस्तों, कक्षा में पढ़ाई करने की सुविधा होगी, बिल्कुल सही बात है। शिक्षार्थियों की अधिकाधिक प्रतिभागिता होगी, ये भी बिल्कुल सही है। बेहतर परिणाम निकलेंगे, ये भी बिल्कुल सही बात है, बेहतर परिणाम निकलेंगे। तो इसलिए ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। भाषा सीखने और सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है आपको कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए, भाषा परिवेश से सीखी जाती है। भाषा परिवेश से सीखी जाती है, दोस्तों सही बात है। भाषा अर्जित करना सहज होता है। संचार माध्यम भाषा सीखने में मदद करते हैं, ये भी ठीक है। ऑप्शन डी, भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाती है। भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाती है दोस्तों। इसका आपको बताना है जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा बताइए। चलिए बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, भाषा में सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्वप्रमुख कारण है, आपको बताना है। भाषा में सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्वप्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन ए, भाषा की पाठ्यपुस्तकें। ऑप्शन बी, भाषा में आकलन। ऑप्शन सी, भाषाई परिवेश। ऑप्शन डी, भाषा का व्याकरण। तो बताना है आपको, भाषा में सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्वप्रमुख कारण क्या है, बताइए जल्दी से। तो भाषाई परिवेश जो है आपका, ये सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर है। भाषाई परिवेश, भाषा अधिगम है और भाषा अर्जन है, इसमें जो मुख्य अंतर होता है वो क्या होता है, भाषाई परिवेश का मुख्य अंतर होता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम डैश डैश ही होना चाहिए, क्योंकि इसी भाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। तो दोस्तों हम बात करें यहाँ पे प्राथमिक स्तर की, तो प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है संप्रेषण का माध्यम अंग्रेजी, दोस्तों नहीं। ऑप्शन बी, मातृभाषा सही है दोस्तों। ऑप्शन सी, प्रदेश की भाषा। ऑप्शन डी, हिंदी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि इसी भाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। इस बात को आप याद रखेंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, चौमस्की के अनुसार, जो चौमस्की हुए हैं,
चौमिस्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। ये भी कथन कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता क्षमता जन्मजात होती है। ये कथन किसका है? चौमस्की का है ये कथन। अतः हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को ऑप्शन ए विविध भाषा प्रयोगों से परिचय प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए। सही बात है। व्याकरण के नियम समझे दिए जाएं ताकि वे अपनी इस क्षमता के माध्यम से जल्दी भाषा सीखें। ऑप्शन सी सतत एवं व्यापक आकलन की प्रक्रिया से मुक्त रखें, उस पर अनावश्यक बोझ न डालें। ऑप्शन डी कुछ भी नए पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों कुछ भी नए पढ़ाने की आवश्यकता नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। सतत एवं व्यापक आकलन की प्रक्रिया से मुक्त रखें दोस्तों, मुक्त रखने का मतलब है दूर रहें, अनावश्यक बोझ न डालें, ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा। व्याकरण के नियम दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे विविध भाषा प्रयोगों से परिचय प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए। ये ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर 15 का। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य बताना है आपको, मुख्य उद्देश्य बताना है। क्या होता है प्राथमिक स्तर पर? ऑप्शन ए 4 अक्षर वाले शब्द पढ़ लिख लेना। ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए सभी अभ्यासों को पूरा करना। ऑप्शन सी दूसरों की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी गई बात पर अपनी टिप्पणी देना। ऑप्शन डी वर्णमाला को क्रम से याद करना। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य? बताइए जल्दी से, क्या होना चाहिए आपके अनुसार? जो भाषा शिक्षण है आपका, उसका उद्देश्य दोस्तों अगर बात करें 4 अक्षर वाले सब पढ़ लिख लेना, ये तो गलत है दोस्तों। ये हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए जो अभ्यास दिया हुआ होता है, एक्सरसाइज, जिसको हम आप कह लें कि होमवर्क जिसको बोलते हैं, ये उद्देश्य भी नहीं होता प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का। दूसरे की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी गई बातों पर अपनी टिप्पणी देना, ये दोस्तों हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। वर्णमाला को क्रम में याद रखना करना, ये भी नहीं होता। तो जो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है, वो दूसरों की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी गई बात पर अपनी टिप्पणी देना, ये हमारा उद्देश्य होता है। इसलिए प्रश्न नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं। विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास 5000 वाक्य होते हैं। गलत बात है। अपनी भाषा की जटिल एवं समृद्ध संरचनाएं होती हैं। ऑप्शन सी अपनी भाषा का संपूर्ण बाल साहित्य होता है, या 5000 शब्द होते हैं। दोस्तों ये भी गलत है। संपूर्ण बाल साहित्य होता है विद्यालय आने से पहले बच्चों के पास, ये भी नहीं है दोस्तों। तो क्या होता है बच्चों के पास विद्यालय आने से पहले? अपनी भाषा की जटिल एवं समृद्ध संरचनाएं होती हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 का आंसर जो हो जाएगा राइट आंसर, वो विकल्प बी आपका, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या होता है? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में जो मुख्य अंतर होता है, क्या होता है आपको बताना है। भाषा लेखन के अभ्यास का, भाषा लेखन के अभ्यास का, ये भी नहीं होता दोस्तों, ये भी नहीं होता। पाठ्य पुस्तक के अभ्यासों का अभ्यास करना, ये भी नहीं होता। स्वाभाविकता का या भाषा के नियमों को स्मरण करना, ये भी नहीं है दोस्तों। तो जो मुख्य अंतर होता है भाषा अर्जन और अधिगम में, वो स्वाभाविकता का होता है, स्वाभाविकता का। तो इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वाभाविकता का। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर स्वाभाविकता का होता है, याद रखेंगे आप दोस्तों। सभी प्रश्न दोस्तों विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं दोस्तों। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखते रहें दोस्तों, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। यहीं से प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो चलिए, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें अपने दोस्तों के साथ, और जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं।
प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, बताना है आपको प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य है वो क्या है। ऑप्शन ए कुशल वक्ता बनना, ऑप्शन बी साहित्य की विधाओं से परिचित कराना, ऑप्शन सी हिंदी के विविध रूपों से परिचय कराना, ऑप्शन डी कुशल लेखक बनना। तो बताइए क्या है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य। तो हिंदी के विविध रूपों से परिचय कराना ही उद्देश्य है दोस्तों। कुशल वक्ता बनाना ये वही प्राथमिक स्तर पर 5वीं के बालक का उद्देश्य नहीं होता भाषा शिक्षण का कि उसको नेता बना दिया जाए, वक्ता बना दिया जाए। कुशल लेखक बना देना ये उद्देश्य नहीं होता है। साहित्य विधाओं पंडित बना दिया जाए, वेदों का ज्ञाता बना दिया जाए, ये प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य नहीं होता है भाषा शिक्षण का दोस्तों। भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वो हिंदी के विविध रूपों से परिचय कराना ही उद्देश्य होता है प्राथमिक स्तर पर बच्चे का। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं क्या कहते हैं। भाषा एक औजार है जिसका उपयोग करते हैं, ऑप्शन है जीवन जगत को प्रस्तुत करने के लिए, जिंदगी को समझने के लिए, जिंदगी से जुड़ने के लिए, उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा, भाषा एक औजार है जिसका उपयोग हम जिंदगी से जुड़ने के लिए करते हैं, ये भी सही है। जिंदगी को समझने के लिए करते हैं, ये भी बात सही है। जीवन जगत को प्रस्तुत करने के लिए करते हैं, ये भी सही है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, विकल्प डी आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 20 का। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 21, 21वां सवाल। बच्चे विद्यालय आने से पहले, बच्चे विद्यालय आने से पहले देखिए फिर से वही सवाल। ऑप्शन ए अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लैस होते हैं, कोई भी भाषा बोल नहीं सकते, सभी भाषाएं पढ़ सकते हैं, सब कुछ लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा अपनी बोलचाल, बोलचाल यहाँ पे देखना ध्यान रखना, अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभवों से लैस होते हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, बाकी सब गलत। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 22, बताना है आपको राइट आंसर। भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है, उचित नहीं है ये आपको बताना है कौन सा कथन उचित नहीं है। ऑप्शन ए देखते हैं, भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतना ही भाषा पर पकड़ मजबूत होती है। बिल्कुल सही बात है कि जितना आप भाषा का प्रयोग करोगे उस पे उतनी ही पकड़ मजबूत होगी। जैसे आप हिंदी को ले लें, जितनी आप ज्यादा हिंदी अच्छे से सीखेंगे बोलेंगे तो इतनी ही ज्यादा पकड़ होगी, हिंदी मजबूत होगी आपकी भाषा। और इसी तरह इंग्लिश, इंग्लिश को आप जितना ज्यादा बोलेंगे तभी आप पे उसकी पकड़ मजबूत होगी। तो ये विकल्प तो सही है, हमें उचित नहीं है बताना है। भाषा कठोरता से व्याकरण नियमों का अनुसरण करती है, कठोरता से तो नहीं करती दोस्तों, कहीं ना कहीं ये गलत हो जाएगा दोस्तों विकल्प भी। चलिए आगे देखते हैं। भाषा एक दूसरे से सानिध्य में फलती फूलती है, बिल्कुल सही बात है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी 22 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कि भाषा कठोरता से व्याकरण नियमों का अनुसरण करती है, ये कथन उचित नहीं है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती, किस उद्देश्य के लिए नहीं सीखी जाती वो बताना है आपको। अपनी अनेक जरूरतों को पूरा करना, जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना, भाषा का व्याकरण सीखना, या मन की बात कहना सुनना। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपनी अनेक जरूरतों को पूरा करना ये उद्देश्य होता है, ठीक है। जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना ये भी होता है। भाषा का व्याकरण सीखना, प्राथमिक स्तर पर व्याकरण का क्या मतलब है दोस्तों, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। मन की बात कहना सुनना ये भी ठीक है। तो प्राथमिक स्तर पर जो भाषा का उद्देश्य वो क्या नहीं होता है कि भाषा का व्याकरण सीखना ये उद्देश्य नहीं होता है। प्रश्न नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 24, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है ये आपको बताना है। इसमें समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है,
भाषा के नियम सीखे जाते हैं। परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं। भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है। तो आपको बताना है भाषा के अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है, ये आपको बताना है। तो भाषा के नियम सीखे जाते हैं दोस्तों, क्योंकि भाषा अर्जन के मामले में भाषा के नियम से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्योंकि जब भाषा अर्जन की बात हो तो वहां भाषा के नियम सीखे जाते हैं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि नियम भाषा अर्जन का नियम से कोई मतलब नहीं होता है। तो ये ही कथन अनुचित हो जाएगा यहाँ पे। बाकी सब ठीक है, अर्जन से संबंध में बाकी सब कथन ठीक है, ये यहाँ पे आपका अनुचित हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसलिए राइट आंसर प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 25, भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए भाषा की कक्षा का माहौल, ये आपको बताना है। जैसे हिंदी भाषा की कक्षा है, उसका माहौल सोच के बताइए कैसा होना चाहिए। ऑप्शन ए, जहां बच्चों के उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर मिले, जहां शिक्षक बोलें और बच्चे ध्यान से सुने। क्या ऐसे क्लास में आप पढ़ना पसंद करोगे कि आप शिक्षक बोलता रहे और बच्चे केवल सुने? बिल्कुल नहीं दोस्तों। यहाँ पे जहां भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल हो, ये भी बिल्कुल गलत है दोस्तों। यदि आपकी शुद्धता पर ध्यान दिया जाएगा बहुत ही ज्यादा, अत्यधिक बल, देखो यहाँ पे अत्यधिक जो ये शब्द आ गया यहाँ पे अत्यधिक बल, नहीं नहीं ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। दीवारों पर शक्तियां लिखी हों, दीवारों पर शक्तियां लिखा हो, देखा होगा आपने सरकारी स्कूलों में, या जो भी अब तो सभी स्कूल वाले लिखवाने लगे हैं, जैसे कि विद्या ही सबसे बड़ा धन है। तो दोस्तों यहाँ पे जो होगा कि भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए, जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर मिले, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन ए। जहां भाई बच्चे अपनी बात को रखेंगे और उनकी बातों को सुनने का अवसर जो दिया जाएगा, तो वहां पे कहीं ना कहीं बच्चों का जो ध्यान है वो बहुत ज्यादा वहां पे मन ध्यान लगने वाला है। तो जो कक्षा का माहौल है ऐसा ही होना चाहिए, जहाँ पे बच्चों की बातों को सुना जाए और उनकी बातों को कहने का अवसर दिए जाए उनको। यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का 26 नंबर देखते हैं, क्या कहता है। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यतः नहीं है? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य अनिवार्यतः नहीं है, ये आपको बताना है। इनमें से एक उद्देश्य नहीं है, बाकी तीन सही है कि उद्देश्य है, तो ये आपको बताना है कौन सा उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए, विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, ये भी उद्देश्य है दोस्तों। विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास, ये भी ठीक है। मानवीय मूल्यों का विकास, ये भी ठीक है। भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास दोस्तों, जहां पे आपके व्याकरण हो गया शब्द या अलंकारिक शब्द हो गया, ऐसे शब्द जब प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य में आ जाएं, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य में आ जाएं, तो वो विकल्प दोस्तों गलत हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आज हमने देखे टॉप 26 स्पेशल 26 प्रश्न, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अपने भाई बहनों तक जो भी तैयारी कर रहे हैं टीचर एग्जाम की, तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।